हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे 70 जीएसजीके के क्वेश्चन जो आपके जूनियर एडेड हाई स्कूल में सभी विषयों से आवेदन करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर जो जीएसजीके के और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। और एसएसटी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, जीए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, तो इन क्वेश्चन का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो वर्ष 1930 जो है वो दांडी कूच से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? स्वराज पार्टी पर मुख्य विवाद हुआ था, नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स सिक्की थे जिन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है जो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। साइंस के क्वेश्चन भी हैं आपके जीएसजीके में, साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन आपके साइंस सब्जेक्ट से आवेदन करवाने वालों के लिए पूछे जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन आपके जीएसजीके में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से क्लास को अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका था? तो तैलव द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या कर दी गई थी मराठा काल में। क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? अब्दुस सम्मद को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। 26 6 से 36 और 6 से 26, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, ईसाई क्रिश्चियन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में? केरल में। राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 11 आपकी स्क्रीन पर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। क्वेश्चन 12, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन जो है निर्यात को बढ़ाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15, तालचेर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तालचेर ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 18, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 19, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी कांगो के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूबिज्म चित्रकला के जनक कौन थे? पाब्लो पिकासो जो हैं वो क्यूबिज्म चित्रकला के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षाविद थे जिनका जन्म मक्का में हुआ और जिनकी कर्मस्थली भारत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म मक्का में हुआ और उनकी कर्मस्थली भारत थी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन संसद सदस्य बने बिना भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? किस अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद का सदस्य बने बिना भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी जब उद्गार होती है, ज्वालामुखी उद्गार से जो पत्थर छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जो लावा निकलता है उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, शब्द IRDA, राय और राइट्स क्रम से किससे संबंधित है? ये बीमा, दूरसंचार और रेल तीनों क्रम से इनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले किसने अपनाना शुरू किया था? 1 जनवरी को वर्ष का जो पहला दिन मनाया गया था, तो ये जॉर्ज पंचम ने शुरू किया था कि 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन शुरू किया जाता है। वैसे जो शक संवत कैलेंडर है उसके अनुसार जो चैत का महीना होता है वो पहला महीना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मपुतो किस देश की राजधानी है? मपुतो मोजाम्बिक की राजधानी है। 29, क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता फर्स्ट टाइम लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षौभ मंडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट, यूपीटेट या कोई सा भी आपका एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ट्रैकोमा जो है वो आँख से संबंधित बीमारी है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूशमार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? 1668 में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पामालोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 89 में यह वर्णित है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 38, आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 39, खेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? खेत लिली जो है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स जो है प्रोटीन होते हैं। 41, क्वेश्चन नंबर, पोलियो बीमारी फैलने का क्या कारण है? पोलियो किससे फैलती है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायरस से फैलती है, जीवाणु से फैलती है, तो पोलियो बीमारी जो है वो वायरस से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 42, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुक्ताने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, टीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन जो है वो टीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 45, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 46, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शनि उपग्रह वलय किस उपग्रह में होते हैं? यानी कि शनि में वलय भी पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सिंध पर अरबों का आक्रमण कब किया गया था? 712। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये फ्रेंड्स। इनको क्वेश्चंस को आप अगर वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तो इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप लास्ट पेपर चाहे आप किसी भी भर्ती का पेपर उठाकर देख लीजिए, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपने क्वेश्चन कवर करेंगे। 75 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करना है। टाइम एग्ज़ाम के लिए बहुत है, 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है,
तो उसकी भर्ती के लिए हमें फटाफट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 48, मुग़ल काल में मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर कौन सा था? ज़कात, जो मुग़ल काल में मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 49, आंध्र प्रदेश की कौन सी परियोजना 200 मेगावाट से भी कम बिजली का उत्पादन करती है? श्रीसेलम है जो आंध्र प्रदेश की 200 मेगावाट से भी कम बिजली उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 50, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन है? विटामिन डी, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, तो इससे मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 52, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 53, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसी भी संस्था को दिया जाता है? तो शांति क्षेत्र का जो पुरस्कार है, शांति नोबेल पुरस्कार जो है वो किसी भी संस्था को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुई थी? 100 वर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, गालसोप्पा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? गालसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? कृषि पर विशेष बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 58, वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, रूस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो निखिल बनर्जी जो है वो सितार वादन है। क्वेश्चन नंबर 61, पानी में बुलबुला किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी में जो बुलबुला उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 62, सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल जो वन अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 64, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किसने किया था? छत्रसाल ने बुंदेलों का नेतृत्व किया था औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआती मानी जाती है? द्विशासन की। द्विशासन भारत सरकार अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो द्विशासन की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो भारत के 2 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 67, किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 निक्षेप के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए भारत विश्व का लगभग 1/4 निक्षेप के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस शहर को जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये थे GSGK के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का ये क्वेश्चन, भारत से व्यापार करने प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कैसे लगे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।